राधे राधे आप सभी को। तो बिना किसी देरी करे आज हम लोग शुरू करेंगे डेरिवेटिव का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें तीन मेन फैक्टर्स हैं। पहला आपका चैन रूल, दूसरा आपका प्रोडक्ट रूल और तीसरा आपका क्वोशिएंट रूल। इन तीनों टॉपिक के बगैर जो आपका डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, वो बिल्कुल अधूरा है। अगर आप लोगों ने ये तीन टॉपिक नहीं पढ़े हैं, चैन रूल, क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल, तो ये मान के चलिए कि आप एक लिमिट के बाद डेरिवेटिव के सम्स को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके इन तीनों रूल्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो आपको करना बस इतना सा काम है कि डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको बहुत अच्छे से याद करके रखना है। उसके बाद इन तीनों टॉपिक को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं चैन रूल। अब ये चैन रूल है क्या? चैन का मतलब है एक कड़ी जो आपस में जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो आपको हम जो लाइन बोलेंगे उसको रिपीट करना है समझने के लिए। अगर एक्स की प्लेस पर यहां हम लिख देते हैं और इसी लाइन में पूरा चैन रूल छिपा है। अगर एक्स की जगह कोई और टर्म लिखा हो, अगर एक्स की जगह कोई और टर्म लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई में लिख देंगे। यही बेसिकली आपका है चैन रूल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जिसमें डेरिवेटिव बड़ी आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। तो चैन रूल है क्या, एक बार समझते हैं। अगर एक्स की जगह जितने भी फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव में, उन सब में एक्स की रिस्पेक्ट आपकी यूज हुई है, यानी कि आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल यूज करा है एक्स। अगर एक्स की जगह कोई और टर्म लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव करके एक्स में, एक्स नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में लिख देंगे। एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। हमारे पास एक फंक्शन है e की पावर x स्क्वायर। अब यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है x, तो इसका x की रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो इसके पहले लिखेंगे d अपॉन dx। तो सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई द फॉर्मूला। तो e की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x। e की पावर में ये जो भी लिखा है वो x है। e की पावर x का फॉर्मूला होगा e की पावर x। और x की प्लेस पर जो लिखा है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो d अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया e की पावर x स्क्वायर इंटू में 2x। एक सेकंड एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है साइन 2x+3। अब इसको भी x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसके पहले लिखेंगे d अपॉन डी एक्स। साइन x का फॉर्मूला होता है cos x। तो साइन 2x+3 का होगा cos 2x+3। अब x की प्लेस पे क्या लिखा है? साइन x। x की प्लेस पे जो भी लिखा है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करेंगे। तो आंसर आ गया cos 2x+3 इंटू 2x का डेरिवेटिव होगा 2, 3 का होगा 0। तो ये आपका आंसर है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है log x³ + 5x। अब log x का फॉर्मूला होता है 1/x। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा log x³। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा log x का 1/x। और x की प्लेस पे जो लिखा है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो 1/x³ + 5x को ऐसे ही लिखेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर n का फॉर्मूला होगा 3x², 5x का होगा 5। तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 3x² + 5 अपॉन में x³ + 5x। ये आपका रिजल्टेंट आंसर है। तो चैन रूल सिंपली बेटा क्या है, अगर x की प्लेस पे कुछ और लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव करेंगे और उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो। एक दो एग्जांपल चलिए और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 2x+4 की पावर 7। तो यहाँ पे x की रिस्पेक्ट है तो लिखना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स। अब पावर में अगर आपका नंबर है तो फॉर्मूला यूज होता है x की पावर n। तो n आगे आएगा, 7 आगे आ गया, और पावर में एक माइनस होगा तो 7 में से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा 6। अब x की प्लेस पे क्या लिखा है? 2x+4। तो 2x+4 का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2, 4 का 0, 4 7 इंटू 2 14, 2x+4 की पावर 6। ये आपका आंसर आ गया।
तो ये 4 एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोगों ने समझा कि चैन रूल को डेरिवेटिव में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद प्रोडक्ट रूल हम लोग बताते हैं। सेकेंड टॉपिक हम लोगों का है आज का प्रोडक्ट रूल। देखिए, एक पहले छोटी सी बात आप समझ लीजिए, जब तक डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे, आप बेसिक सम्स, चैन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव का आ जाए, आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी। तो एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि सबसे पहले इन क्वेश्चंस को जब करिएगा तो बिना फॉर्मूले याद करे बिना इसको ना करिएगा, नहीं तो चीजें थोड़े समय बाद आप भूलने लगेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले याद करिए, उसके बाद एक एक रूल के सेपरेट क्वेश्चंस करिएगा, चीजें बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब सभी को पता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई में होंगे, वहां हम लोग बिना सोचे समझे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। अब इसका बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास दो फंक्शन है फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो फर्स्ट आप लिखोगे d अपॉन डी एक्स, लिखेंगे सेकेंड, प्लस सेकेंड d अपॉन डी एक्स फर्स्ट। ऐसे समझ में कम आ रहा होगा, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे हमको x साइन x का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसके पहले लिखेंगे d अपॉन डी एक्स। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो सिंपली आपको करना क्या है, फर्स्ट को लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, सेकेंड को लिखेंगे यानी कि साइन x को, साइन x को लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, लिखेंगे x को। x को लिखा, साइन x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x, साइन x को लिखा और x का डेरिवेटिव हो जाता है 1। यही आपका आंसर है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आ गया एक्स स्क्वायर इंटू में टेन एक्स, इसका भी हमको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए। तो एक्स स्क्वायर आपका फर्स्ट फंक्शन है, टेन एक्स आपका सेकंड फंक्शन है। एक्स स्क्वायर को लिखेंगे d अपॉन डी एक्स टेन एक्स, प्लस टेन एक्स को लिखेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। इसीलिए बोला है फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं तो लेक्चर देखोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। टेन एक्स को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 2x। ये आपका रिजल्टेंट आंसर है। अब बेटा इसी में क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें चैन रूल भी अप्लाई होता है, मतलब प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में चैन रूल भी अप्लाई होता है। देखिए उसको कैसे करते हैं। तो सिंपली एक क्वेश्चन है हमारा, साइन 2x इंटू में e की पावर x स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो इस पूरे फंक्शन के पहले लिख लेंगे d अपॉन डी एक्स। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो सबसे पहले तो रूल लगाना है, साइन 2x लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, प्लस e की पावर x स्क्वायर लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स लिखेंगे साइन 2x। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था चैन रूल क्या होता है, अगर x की प्लेस पर या अगर x की जगह पर कुछ और लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब देखना, यहां चैन रूल आपका अप्लाई होगा। अब पहचानोगे कैसे कि कहां चैन रूल अप्लाई होगा? अगर x की जगह पर कुछ और लिखा हो
एक्स ना हो तो वहां आपका चैन रूल लगेगा। तो e की पावर में कौन सा फॉर्मूला पता होता है, e की पावर x, तो x तो यहाँ है नहीं, मतलब यहाँ पर चैन रूल लगेगा, याद रखिएगा। तो e की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दोबारा होगा तो 2x आ जाएगा, प्लस e की पावर x स्क्वायर को लिखा, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, लेकिन यहाँ पे 2x है तो यहाँ 2x आ गया। अब x की प्लेस पे कुछ और लिखा है तो इसका डेरिवेटिव दोबारा होगा, तो 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2। यही आपका आंसर है। तो यहाँ अभी तक हम लोगों ने इस लेक्चर में दो बेसिक से रूल पढ़ लिए, चैन रूल और प्रोडक्ट रूल। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशेंट रूल, जिसको डिवाइड रूल भी कहा जाता है। कोशेंट रूल की शुरुआत करने से पहले हम लोगों को कोशेंट रूल का एक बेसिक फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। तो चलिए पहले उसको समझते हैं। जैसे हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड डी अपॉन डी एक्स। अगर हमें फर्स्ट अपॉन सेकंड का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे, सेकंड को रोकेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, और पूरे के अपॉन में सेकंड का हो जाएगा होल स्क्वायर। एक बार फिर से देखेंगे, सेकंड को रोका, फर्स्ट का डेरिवेटिव करा, माइनस लगाया, फर्स्ट को रोका, सेकंड का डेरिवेटिव करा, और पूरे के अपॉन में जो नीचे वाला है सेकंड पार्ट उसका होल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही आपको ये एग्जांपल करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो गया d अपॉन डी एक्स। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, सेकंड को रोका, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, माइनस लगाया, साइन एक्स लिखा, d अपॉन डी एक्स एक्स, और पूरे के अपॉन में नीचे वाले पार्ट का होल स्क्वायर। अब x को लिखेंगे, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, x का डेरिवेटिव होता है 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। या तो आप आंसर यहाँ तक छोड़ दो, या एक्स स्क्वायर को आप सेपरेट डिवाइड करा लो। तो सेपरेट एक्स स्क्वायर को जब डिवाइड कराएंगे तो cos x अपॉन एक x से एक x हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ आपका आ जाएगा साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका बेसिकली होता है कोशेंट रूल। तो तीन बेसिक रूल थे। सबसे पहला था चैन रूल। चैन रूल है क्या, अगर x की प्लेस पे कोई और टर्म आ जाए तो उसका डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई में लिख देंगे। प्रोडक्ट रूल क्या था, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड d अपॉन डी एक्स फर्स्ट, और तीसरा आपका कोशेंट रूल जिसका फॉर्मूला है सेकेंड d अपॉन डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड, और ओवरऑल में पूरे के अपॉन में सेकेंड का होल स्क्वायर। तो कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस को इन्हीं रूल से आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स, दूसरा क्वेश्चन साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स क्यूब, तीसरा एक्स की पावर 3 इंटू में लॉग एक्स स्क्वायर, चौथा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में लॉग एक्स, पांचवा आपका 3x स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स, और सबसे आखिरी में लॉग एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। ये 6 क्वेश्चंस आपको इन्हीं तीनों रूल से करने हैं। इसमें चैन रूल भी यूज होगा, प्रोडक्ट रूल भी यूज होगा, कोशेंट रूल भी यूज होगा, और ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करने हैं। लेकिन उससे पहले कोशिश करिएगा कि सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद हो जाए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग अगले नए सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।